दोस्तों, आपके अपने चैनल ब्रिज चैलेंज में आपका स्वागत है। चलिए देखिए दोस्तों, बिहार के जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा होती है दोस्तों कक्षा 8 की, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए देखिए नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या दिया गया इसमें। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा NMMS शैक्षिक सत्र 2022-23 अजना योजना कब की बच्चों 23 और 24 की कक्षा 8 के अध्ययनरत अभ्यर्थियों के लिए प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों क्या क्या दिया गया है इसमें। शैक्षिक सत्र 2022-23 के राज्य सरकार के विद्यालय में कक्षा 8 के अध्ययनरत छात्र छात्राओं से राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परिषद NMMS शैक्षिक सत्र 2022-23 योजना वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। परीक्षा के आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी निम्नवत है। ठीक है, तो कैसी परीक्षा कब कब होगी तो पूरी जानकारी दोस्तों दी गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है दोस्तों इसमें। चलिए एक एक करके देखते हैं पूरा क्या नोटिफिकेशन है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रूप से आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना नेशनल मीन्स कम्स मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य राज्यकृत राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालयों मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में नामांकित एवं विविध रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राओं के कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष कितना दिया जाता है दोस्तों 12,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, प्रतिवर्ष कितना दिया जाता है दोस्तों 12 वर्ष। अब कितने साल के लिए दिया जाता है बच्चों 4 ईयर के लिए आपको ये छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या क्या दिया है दोस्तों। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन देने की अर्हता निम्नवत है, मतलब छात्रवृत्ति किसको मिलेगी उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए क्या दिया है। आवेदक शैक्षिक सत्र 2022-23 में राजकीयकृत राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल केंद्रीय विद्यालय एवं केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय एवं प्राइवेट स्कूल को छोड़कर इतने विद्यालय बच्चों इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने नाम दिया गया है, ये सब बच्चे वहाँ फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालय मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय की कक्षा 8 के छात्र छात्रा आवेदन कर सकते हैं जो छात्र छात्रा 55% अंकों के साथ कक्षा कितने में 7 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। मतलब बच्चों जो कक्षा 7 में 55% अंक पाए हैं वही इस फार्म को क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ऊपर अंकित कोड के विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 8 में नामांकित होकर निम्नवत रूप से अध्ययनरत हैं आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये लोग आवेदन कर सकते हैं। और देखिए क्या क्या दिया गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे दूसरा क्या दिया है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात तथा निःशक्त छात्राओं के लिए उत्तीर्ण के 5% अंक छूट होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब जो अनुसूचित जात है अनुसूचित जनजाति है निःशक्त छात्र छात्रा है उसके लिए 5% की छूट हो जाएगी। तो कितना परसेंट होना चाहिए दोस्तों इनका 50% रहेगा। तो वो भी अब किस क्लास में दोस्तों क्लास 7 में अगर 50% रहेगा तो परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है। तीसरा देखिए।
छात्र छात्रा सत्र 2021-22 में कक्षा 7 में 55% या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होकर कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं। ठीक है। SC/ST कोड के छात्र छात्रा में 5% का रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, रिलैक्सेशन मतलब छूट होगा। वे सभी छात्र छात्राएँ NMMSS शैक्षिक सत्र 2022-23 की योजना में वर्ष 2023-24 परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिनके माता पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय कितना होना चाहिए दोस्तों? 3.5 लाख, 3.5 लाख मतलब 3.5 लाख, 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे दोस्तों क्या दिया गया है। देखिए चौथा क्या दिया गया है दोस्तों? परीक्षा शुल्क। इस परीक्षा हेतु कोई शुल्क देना नहीं है। इसमें कोई परीक्षा ऑनलाइन कोई परीक्षा शुल्क नहीं जमा होता है। ठीक है, इसमें देखिए और दोस्तों परीक्षा केंद्र की संख्या के अनुरूप परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा केंद्र सभी जिला मुख्यालयों में निर्धारित किया जाता है। ठीक है, सभी जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगर कम बच्चे हैं तो कम सेंटर रहेगा और ज़्यादा बच्चे हैं तो ज़्यादा सेंटर रहेगा। ठीक है, देखिए छठवां क्या दिया गया है दोस्तों? चयन प्रक्रिया। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं का चयन SCERT पटना के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा किया जाता है। ठीक है, SCERT द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं। सातवां देखिए दोस्तों क्या दिया गया है? छात्रवृत्ति की संख्या संपूर्ण भारत में 1 लाख, मतलब पूरे भारत में 2800 राज्य और केंद्र शासित राज्य को मिला के 1 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य का कोटा निर्धारित है। कोटा के अनुसार बिहार राज्य का अंश कितना है? 5,433, मतलब बिहार में 5,433 लोगों को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए राज्य के आवंटित कोटा से प्रत्येक जिला को भी कोटा निर्धारित किया गया है। जैसे 5,333 पूरी सीट है तो 5,433 सीट को जितना जिला है बिहार में सब जिलों को भी ये सीट आवंटित की जाती है कि इस जिले से इतने छात्र होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है। 8वां देखिए आरक्षण। आरक्षण में इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू है। मतलब जैसे जो राज्य सरकार जैसे जिस कैटेगरी को जितना आरक्षण दिए है उसको लागू किया गया है। ठीक है, जाति देखिए जात प्रमाण पत्र। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को सक्षम पदाधिकारी अंचलाधिकारी प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। मतलब जो आप जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे उसको अपलोड करना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने की स्थिति में सामान्य श्रेणी का विकल्प चयन किया जाएगा। अगर जिसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है वो क्या माना जाएगा बच्चों? वो सामान्य कैटेगरी का विद्यार्थी माना जाएगा। ठीक है, बाद में आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। बाद में अगर मान लीजिए आपने फार्म भर दिया और आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, अगर आप बाद में बनवा के ले जाते हैं तो मान्य नहीं होगा, सिर्फ तब आप जनरल कैटेगरी में रखे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों जिसको भी फॉर्म में फिल करना है वो जाति प्रमाण पत्र अपना बनवा लें। ठीक है, चलिए देखिए 10वां क्या दिया है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अचल अधिकारी प्रखंड विकास प्राधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र भी बनाना है। माता पिता की सभी स्रोतों के कुल वार्षिक आय 3.5 लाख मतलब 3,50,000 रुपये तक अनुमान्य है। अपलोड करना अनिवार्य है। मतलब आप जो बनवाएंगे आय प्रमाण पत्र उसमें 3-3.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसको फॉर्म भरते समय अपलोड भी करना है। मतलब जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है और आय प्रमाण पत्र। और देखिए आगे क्या दिया गया था तो नोटिफिकेशन में देखिए दिया गया है आय प्रमाण पत्र। देखिए आवेदन पत्र के साथ सक्षम पदाधिकारी
अंचलाधिकारी खंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। माता पिता की सभी स्रोतों के कुल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए 12वां क्या दिया है दोस्तों, प्रमाण पत्र निःशक्तता प्रमाण पत्र क्या है, निःशक्तता प्रमाण पत्र क्या है, निःशक्तता आवेदकों के लिए निःशक्तता से संबंधित सिविल स्योर्जेंस समक्ष प्राधिकारी के द्वारा निर्गत न्यूनतम 40% अर्हता का प्रतिशत निःशक्तता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। मतलब निःशक्तता मतलब बच्चों जो लोग विकलांग हैं उनको कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए, विकलांग सर्टिफिकेट 40%। जो 40% सब का जिसका 40% से ऊपर या 40% तक है वो उसको क्या मिलेगा बच्चों, उस फॉर्म को भरने में उसको छूट दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा क्या है का स्वरूप निम्नवत है। मतलब कैसे इसका स्वरूप होगा। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, विषय दिया गया है, संख्या की प्रश्नों की संख्या दी गई है, पूर्णांक दिया गया है, परीक्षा की अवधि दी गई है और क्या दिया गया है, न्यूनतम सह सह सहजता मतलब मैट और सेट के में जोड़कर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या क्या दिया गया है दोस्तों। मानसिक योग्यता परीक्षा मतलब मैट मानसिक योग्यता परीक्षा में टोटल कितने प्रश्न होंगे दोस्तों, 90। और पूर्णांक कितने का होगा, 90 का। समय के लिए कितना होगा बच्चों, 90 मिनट। ठीक है, निःशक्त मतलब जो नेत्रहीन बच्चों रहेंगे उनके लिए कितना होगा, 120 मिनट। ठीक है, सामान्य सामान्य के लिए 40% पाना न्यूनतम अर्हता है, कितना 40%। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निःशक्त के लिए 32%। मतलब 90 में से कितना पाना है, 40% अंक पाना जरूर है। और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 32% पाना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। अब आगे देखिए शैक्षिक योग्यता परीक्षा मतलब सेट, उसका भी कितना प्रश्न होगा दोस्तों, 90 प्रश्न होगा। और फिर पूर्णांक कितना होगा, 90 होगा। और समय कितना मिलेगा दोस्तों, 90 मिनट मिलेगा। और जो विकलांग है उनके लिए उनको कितना मिलेगा, 120 मिनट। इसमें भी बच्चों 40% अंक पाना अनिवार्य है। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, 32%। और विकलांग के लिए भी 32% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों परीक्षा का पाठ्यक्रम। इसमें देखिए बच्चों परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या होगा। देखिए क्या क्या दिया गया है, परीक्षा का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। इस परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों का पता लगाना है। इस परीक्षा में प्रश्न सरकार के विद्यालयों में वर्ग मतलब 8 से पढ़ाए जाने वाले विषय पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। ठीक है, कह रहा है कि कक्षा 8 तक जो विषय पढ़ाए जाते हैं उसी सब विषयों से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मासिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत तर्क विश्लेषण संश्लेषण से संबंधित शाब्दिक अशाब्दिक प्रश्न तथा एवं शैक्षिक योग्यता परीक्षा में अंतर्गत विज्ञान भौतिक रसायन और जीव विज्ञान सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान में क्या क्या होगा दोस्तों, इतिहास नागरिक शास्त्र और भूगोल एवं गणित विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। एक प्रश्न कितने का होगा दोस्तों, 1 अंक का। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रणाली के अंतर्गत विकल्प होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। हिंदी किसी प्रश्न विशेष पर दोनों भाषाओं के लिखित में स्थिति में अंग्रेजी भाषा का प्रश्न ही मान्य होगा। बच्चों अगर हिंदी अंग्रेजी में दोनों में पेपर दिया गया है, अगर कोई मान लीजिए दुर्भाग्यवश हिंदी में कोई लिखने में त्रुटि हो जाती है तो इंग्लिश में जो लिखा रहेगा वही मान्य होगा, हिंदी वाला मान्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है परीक्षा में। देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, देखिए लिखिए परीक्षा को अपना उत्तर पत्रक पर देना होगा। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी जिसका विवरण निम्नवत है। परीक्षा कितने पालियों में होगी, 2 पालियों में। देखिए पहला जो पेपर होगा मैट का, या पहला पेपर किसका होगा दोस्तों, मैट मतलब मानसिक योग्यता परीक्षण। प्रथम पाली में होगा, कितने बजे से होगा, 10:30 बजे से, मतलब 10:30 से 10:30 बजे से 12 बजे तक। कितना मिनट मिला दोस्तों, 90 मिनट में। ठीक है,
अपहरण तक निःशक्त जना के लिए 30 मिनट, अतिरिक्त दृष्टिहीन, बाधित एवं लिखने में असमर्थ के लिए, मतलब जो बच्चों विकलांग हैं उनके लिए 30 मिनट अलग से दिया जाएगा। ठीक है। अगला देखिए सेट का जो पेपर होगा उसमें देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। सेट वाले में शैक्षिक योग्यता परीक्षा में द्वितीय पाली में होगा, कितने बजे से होगा दोस्तों सेट का पेपर। देखिए यह पेपर 1 बजे से 2:30 बजे तक होगा, मतलब 90 मिनट के लिए होगा ये भी। अपहरण तक निःशक्त जना के लिए 30 मिनट, मतलब जो विकलांग है उनके लिए 30 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है। आवेदन क्यों क्या दिया गया है, आवेदन कैसे करें, आवेदन कैसे करेंगे इसके लिए। ठीक है। देखिए क्या क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आवेदन कैसे करें। SCERT पटना के वेबसाइट यह दिया गया है दोस्तों। क्या दिया है, https://scert.bihar.gov.in, ठीक है, पर विजिट कर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर NMMSS नेशनल मीन्स कम्स मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम्स एग्जामिनेशंस पर क्लिक SS एकेडमिक 2022-23 प्रोजेक्ट रील 2023-24 में रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन सबमिशन किया जाना है। विस्तृत दिशा निर्देश पोर्टल पर उपलब्ध है। ठीक है। मतलब दिशा निर्देश पोर्टल पे दिया गया है। आगे देखिए छात्र छात्रा विद्यालय में अध्ययनरत एवं उस विद्यालय का पंजीकरण ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर किया जाना आवश्यक है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन संबंधित प्रक्रिया निम्नवत है। जिस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के द्वारा गत वर्ष 2022 की परीक्षा हेतु अपने विद्यालय का पंजीयन किया जा चुका है, वैसे विद्यालय के पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। पोर्टल पर जिन विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनके प्रधानाध्यापक प्राचार्य तत्काल अपने विद्यालय में रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी संबंधित विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन समय निश्चित रूप से कराएं, जिससे सभी अर्हता छात्र छात्रा ऑनलाइन आवेदन कर सकें। ठीक है। देखिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कब कब दिया गया है, कैसे कैसे करना है। ठीक है। देखिए दिया गया है दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर विद्यालय का पंजीकरण कब करना है दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर विद्यालय का पंजीकरण, मतलब विद्यालय का पंजीकरण कब से करना है, 12/10/2022 से 29/10/2022 तक। ठीक है। पंजीकृत विद्यालय का SCERT द्वारा सत्यापन, SCERT द्वारा पंजीकृत विद्यालय का सत्यापन कब होगा दोस्तों, 12/10/2022 से 31/10/2022 तक। आगे देखिए क्या दिया गया, आवेदन द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन कब तक है दोस्तों। देखिए 12/10/2022 से शुरू होकर कब तक है दोस्तों, 6/11/2022 तक, मतलब 12 अक्टूबर 2022, मतलब 12 अक्टूबर 2022 से फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा। और कब तक होगा दोस्तों ये, 6 नवंबर, कब होगा, 6 नवंबर 2022 तक होगा। ठीक है। 6 नवंबर 2022 तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या दिया है, आवेदन द्वारा सबमिशन किए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन का विद्यालय पर ऑनलाइन अप्रूवल कब करना है बच्चों, 14/2022, मतलब 14 अक्टूबर 2022 से 9 कब करना है दोस्तों, 9 नवंबर 2022 तक इसको कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, आगे देखिए क्या क्या है, ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त करना। ऑनलाइन जब आप प्रवेश पत्र का प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, देखिए ऑनलाइन आप प्रवेश पत्र 8 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक आप प्रवेश पत्र पा सकते हैं। मतलब 8 दिसंबर से 18 दिसंबर तक। ठीक है। आप प्रवेश पत्र ऑनलाइन निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है, परीक्षा तिथि
देखिए परीक्षा तिथि कब है दोस्तों, इसकी परीक्षा तिथि आपको 18 दिसंबर को है। क्या है, 18 दिसंबर को इसकी परीक्षा तिथि है। ठीक है, चलिए आगे देखिए और क्या क्या दिया गया है दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के आपंधिक उत्तर कुंजी प्रिविजनल आंसर की कब आएगा पोर्टल पे दोस्तों। अपलोड करने की तिथि 23 तारीख को, 23 दिसंबर 2022 को इसका आंसर की पोर्टल पर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया गया है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों एवं बौद्धिक उत्तर कुंजी प्रीवियस आंसर की पर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि के उपरांत अथवा बिना वैध साक्ष्य के द्वारा अभ्यर्थियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब बच्चों, जो क्वेश्चन अगर आपको गलत लग रहा है आंसर की जो आया है, तो उसको आप कहीं से वैध उसका प्रूफ दे के आप बता सकते हैं इसका आंसर ये नहीं, ये हो सकता है। तो कब तक है उसका, 30 दिसंबर तक। ठीक है, यही इतना चीज़ दिया गया है दोस्तों आपके नोटिफिकेशन में। देखिए आगे क्या करना है आपको। अब आगे देखिए राजकीकृत राज्य सरकार द्वारा भारत के अनुदान के संचालन विद्यालय मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय मदरसा संस्कृत और विश्वविद्यालय सीआरटी पटना के साइट दिया गया है, उसे पर विजिट कर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पर सीमा के अंदर अनुसार निश्चित करें। किसी के अनुसार सुविधा की स्थिति परिस्थिति हेल्प डेस्क ईमेल .examscert.bihar.gmail.com पर है, या हेल्पलाइन नंबर दिया गया है बच्चों 77 82 0 46 718 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका देखिए यहाँ पे मुहर भी लगी है दोस्तों। इसका मतलब ये जो है नोटिफिकेशन आपका आ गया है। आपको फॉर्म कब से आपका भरना स्टार्ट होगा दोस्तों। आपका फॉर्म 12 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। आप 12 अक्टूबर से आपको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 12 अक्टूबर से लेके आप 6 नवंबर तक। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।